हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रैंड लीग विनर में स्वागत है। और अभी तक जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स है जो आपको, जैसे आप जीएल जीतना चाहते हो उसके बारे में है, तो इम्पोर्टेंस है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। तो हम बात करेंगे जीएल में हम लोग गलतियां कहाँ कर जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जीएल अगर आप खेल रहे हो तो एक टीम बना के आप जीएल नहीं जीत सकते कभी भी। तो मेरा यही कहना है कि आप जीएल अगर खेलो तो कम से कम 4 या 5 टीम तो जरूर लेके उतरो। एक टीम कभी आपकी 11 प्लेयर एक टीम बनाओगे तो 11 प्लेयर से आप जीएल नहीं जीत सकते। ये आप अभी तक हिस्ट्री देखते आए हो और खेल भी रहे हो। तो हम यहाँ बात करेंगे, हमें पिछले 1 साल से जितने भी ड्रीम 11 में मैचेस हो रहे हैं और जो रैंक फर्स्ट ला रहे हैं वो कैसे टीम बनाते हैं, उनका क्या एनालिसिस होता है और वो क्या क्या सोच के टीम को 11 प्लेयर चूज करते हैं, हम सब आज के वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट 100% होगा। ठीक, तो हम फैक्ट्स की बात करते हैं आपसे, आप देखना। पहला रूल, मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लेके आया हूं, उनको आप स्क्रीनशॉट लेते जाना मेरे साथ साथ। और यहाँ पे पहला रूल होता है कि किसी भी टीम के टॉप 4 या 5 बैट्समैन के ड्रीम टीम में आने की संभावना मात्र 35% ही रहती है। टॉप 4 बैट्समैन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप जब टीम बनाते हो तो वहां पे आप लोग देखते हो कि मेरे जो टीम जो जिस भी लीग की बात कर ले, चाहे T20 लीग हो चाहे वनडे हो, वहां पे आप जब टीम बनाने जाते हो तो यहाँ पे गलतियां कर जाते हो, उन्हीं को मैं कवर करता हूँ। देखिए, जब टॉप 4 और 5 की मैं बात कर रहा हूँ तो टॉप 4 में 1 से लेके 5 नंबर तक बैट्समैन आ जाते हैं। ठीक, तो उनका परसेंटेज रेशियो भी आप देखोगे कि 1, 2, 3 का यहाँ हाई रहता है। मतलब कि आप मान के चलो 70 से 90 बैट्समैनों का, इन सब का। और एक टीम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दोनों टीम इक्वल, मतलब अपोनेंट टीम की भी और इधर वाली भी टीम की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से आप क्या करते हो कि 4-5 जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं आप उनको सेलेक्ट कर लेते हो। अगर उसमें से 1-2 प्लेयर भी कम रन बनाए और फ्लॉप हुए तो आप जीएल से तुरंत बाहर, जीएल से आप वहीं से बाहर हो जाते हो। फिर जो सपने होते हैं हमारे और आपके, वो अधूरे ही रह जाते हैं। ठीक, तो ये गलतियां हम लोगों को नहीं करना है। और टॉप 4 और 5 बैट्समैन की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये ओपनिंग खेलने आते हैं और पावर प्ले में खेलते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी चलते हैं, जरूर रन बना के जाते हैं, अच्छे आपको पॉइंट्स दे के जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका परसेंटेज फ्लॉप होने का रहता ही रहता है। आप देख सकते हो, मैं यहां लिख के भी रखा हूं। दूसरी बात करते हैं, रूल नंबर 2, किसी भी टीम से बैट्समैन के तौर पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 ही खिलाड़ी अपनी टीम में लेना चाहिए। यहां वो बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं फर्स्ट में। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि 2 से 3 ही खिलाड़ी आपको अपने जीएल की टीम, अगर आप ग्रैंड मेगा लीग खेल रहे हो तो वहां से 2 से 3 ही बैट्समैन लेना चाहिए और दोनों टीम को मिला के। ठीक, एक ने, अगर आपने एक टीम से टॉप ऑर्डर दोनों ले लिया तो एक ने एक बैट्समैन जरूर फ्लॉप होगा। ये मैं आपको अगले रूल में बताऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहां से आपको सिर्फ 2 से 3 ही खिलाड़ी अपनी टीम में लेने चाहिए। और जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको 29 में देखना पड़ेगा कि कौन से वो मैं इसलिए बोला कि 4 से 5 टीम बनाओ कि अगर आप एक बैट्समैन को एक टीम में छोड़ रहे हो तो दूसरी टीम में आप ले सको, उसको लो। अगर आपने एक ही टीम बनाई, अगर जीएल जीतने का सोच रहे हो तो फिर ये सपना ही रह जाएगा। ठीक, अब रूल नंबर 2 की बात अपन चलते हैं 3 पे। रूल नंबर 3 ये क्या बोलता है कि टॉप 2 बैट्समैन, मतलब 2 ओपनिंग बैट्समैन के 30 से 60 पॉइंट देने की संभावना 45% रहती है। मैं पहले रूल में क्या बोला था कि 4 से 5 बैट्समैन के फ्लॉप होने की संभावना 35% रहती है। फिर सेकंड रूल में मैं आपको यह समझाया था कि 2 से 3 बैट्समैन को लेना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात कर रहा हूं क्या रूल नंबर 3 में कि टॉप 2 बैट्समैन, मतलब दोनों ओपनिंग बैट्समैन के 30 से 60 पॉइंट देने की संभावना 45% रहती है।
क्यों? जब एक नंबर और दो नंबर खेलने आते हैं तो किसी ने 30 रन बनाए और किसी ने 40 रन, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कम हो गया, 20 रन ही बनाया, तो और इसका बढ़ गया, 60 रन इन्होंने बना दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि मतलब कि एक ने एक 60 पॉइंट देगा, एक कम पॉइंट देगा, ठीक, या 60 से ज्यादा भी दे सकता है। तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि 45% संभावना रहती है कि ये इतने से इतने पॉइंट दे सकते हैं। तो ये हो गई। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। कोई खिलाड़ी एक मैच में 100 से ज्यादा पॉइंट दे, अगर कल का मैच है उसने एक मैच में 100 से ज्यादा पॉइंट दे दिया है, ठीक, तो वहां पे आपको यह ध्यान देना है कप्तान बनने की संभावना 30% रह जाती है, ठीक। वो अब आप ये सोचोगे कि इस मैच में इसने 100 पॉइंट दिया तो अगले मैच में वो 100 पॉइंट देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप जीएल की जितनी भी पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लो, ये ऐसा ही होते आ रहा है। मैं मतलब कि इतना रिसर्च करके आया, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स लिख के रखा हूं, और आप मेरे साथ देखते जाना और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ गलती तो हुई है, ठीक। तो ये चौथा रूल। अब अपन चलते हैं आगे पांचवें रूल की बात करते हैं। अगर कोई बैट्समैन 2 या 3 मैच से टीम में आ रहा है लगातार और 60 से 100 पॉइंट दे रहा है तो उसके फ्लॉप होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। 3 मैच में लगातार कंसिस्टेंट वो पॉइंट दिए जा रहा है और टीम में बना हुआ है, ठीक, तो वो अगले मैच में या चौथे, अगर 10 मैचों की लीग है या आईपीएल की बात कर लूं या सीपीएल की बात कर लूं, कहीं की भी लीग हो, अगर वो 3 से 4 मैचों में पॉइंट देते हुए आ रहा तो 5वें मैच में फ्लॉप 100% होगा, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, दोनों में। और यहीं पे एक दूसरा पॉइंट आप नोट करना कि अगर कोई भी बैट्समैन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, 1, 2, 3 तक की बात कर रहा हूं, वहां पे अगर वो 3 मैचों में उसका स्कोर 0, 10, 20, 15 ऐसे बना के आ रहा तो चौथे मैच में आप उसको कैप्टन बना देना जरूर। अगर बैट्समैन पीछे, बैटिंग पीछे, तब क्यों? क्योंकि उसके क्रेडिट भी घटेगा। आप सोचोगे कि क्रेडिट घट रहा और पॉइंट भी घट रहे हैं इसके परसेंटेज के, तो मतलब आप ये सोचोगे हटाओ ये फ्लॉप है। अरे भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैट्समैन है और सेलेक्ट होके गया है, कुछ ना कुछ करके गया है, तो ऐसे नहीं होता। जैसे अभी वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि विराट कोहली सर को सब ने पिक करते हुए गए हैं, लेकिन लास्ट फाइनल में उन्हें कोई नहीं पिक किया। उनका आप क्रेडिट भी देखना, उनका क्रेडिट भी घटा था और परसेंटेज भी घट गया था, सिलेक्शन परसेंटेज की बात करो वो भी घट गया था, और उन्होंने फाइनल में क्या परफॉर्मेंस दी थी और ड्रीम टीम के कैप्टन बन के आए थे। तो ऐसा होता ही होता है, तो ये चीज आपको नोट करके रखनी है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6, ठीक। अगर कोई बैट्समैन या ऑलराउंडर लगातार 3 मैच में पॉइंट दे रहे हैं तो बैट्समैन की फ्लॉप होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या बोल रहा हूं? बैट्समैन की, ऑलराउंडर की भी बात कर रहा हूं यहां पे और बैट्समैन की भी। अगर आपके टॉप ऑर्डर में 1 नंबर या 2 नंबर बैटिंग करने आए, और यहां पे मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूं किसको, जो मतलब अपने बिल जैक की बात करूं, ओपनिंग करते हैं आरसीबी से और उनके साथ आते हैं डुप्लेसी, ठीक। तो यहां पे डुप्लेसी के फ्लॉप होने के चांसेस 90% है और बिल जैक के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉलर भी है, ऑलराउंडर भी है, बॉलिंग भी करेंगे। तो वो अगर बैट्समैन बैटिंग से फ्लॉप होते हैं तो और बॉलिंग करते हैं तो वो फिर आ जाएंगे बॉलिंग में, तो 1-2 विकेट ले लेंगे, तो ये अपना कवर कर देंगे। लेकिन डुप्लेसी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो ये रूल नंबर 6 की बात हुई, ठीक। अब रूल नंबर 7 की बात करते हैं। हमेशा रूल नंबर 7 में आ जाइए आप लोग। हमेशा 40 से 50% बड़े प्लेयर की आप बात समझ सकते हैं ना, जो
जिनका परसेंटेज सिलेक्शन 90, 91, 92, 90 इतना रहता है, वो अक्सर 40 से 50% लोग फ्लॉप ही होंगे। 100% मैं बोल रहा हूं कि आपको जीएल से बाहर ही कर देंगे। अब मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूं, 80% मामले में ये चीज देखा गया है कि ये बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप ही हो जाते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में दे के ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक। अब रूल नंबर 8 में आते हैं हम लोग। रूल नंबर 8 क्या बोलता है कि अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन बढ़ गया और क्रेडिट भी बढ़ गई हो, ठीक, तो फ्लॉप होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। अगर किसी प्लेयर की सिलेक्शन बढ़ गया, मतलब कि वो तीन मैचों से अच्छा खासा पॉइंट देते हुए आ रहा, तो पहले उसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना रहा होगा? 45, ठीक। क्रेडिट 6.5। यहां फिर 3 मैचों में उसका यहां से परसेंटेज एक मैच के बाद बढ़ा तो आया 55, फिर आया 65, फिर आया 75, और यहां क्रेडिट भी ऐसे ही इंक्रीज करेगी, ठीक। तो ये फ्लॉप हो जाते हैं कभी कभी, है। तो ये भी आपको देखना है, मैं यहां पे बता भी रहा हूं 90% बढ़ जाती है फ्लॉप होने की संभावना, 90%। अब मैं पहले भी बताया था कि जो प्लेयर अगर शुरू में 2-3 मैच में कुछ नहीं कर रहा, तो चौथे मैच में वो 100% कुछ ना कुछ करके जाएगा। तो और जिसका क्रेडिट घट रहा और परसेंटेज, सिलेक्शन परसेंटेज घट रहा, तो उसको आप पिक करना, आप उसको सबके साथ भीड़ का शिकार नहीं बनना है। मैं बार बार बोलो, भीड़ का शिकार मत बनिएगा कि सब इनको लेके जा रहे हैं तो आप भी उनको लेके जाओ, नहीं। अपन को कुछ हट के करना है। और जीएल की टीम हमेशा कुछ हटके ही बनती है। जब मैच खत्म हो जाता है, स्टैट्स आते हैं, तो आप वहां पे देखना जीएल की टीम कैसे आती है कि आप सोच भी नहीं सकोगे। तो वो बंदे क्या करते हैं ना, दिल का नहीं सुनते, दिमाग से खेलते हैं कि इनको तो सब लेके जा रहे हैं, अपन को कुछ हटके करना है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब बात कर रहे हैं रूल नंबर 9, क्रेडिट की बात कर रहा था ना। अब ये देखिए, प्लेयर के क्रेडिट अप डाउन सिस्टम से समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफा सोच नहीं रखनी है कि अगर उसका क्रेडिट 90 है, 90% है, सॉरी सिलेक्शन परसेंटेज, और क्रेडिट उसकी 9 है, तो ये मतलब कि मैच में कुछ अच्छा करके जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों करके जाएंगे? कभी नहीं करके जाते। ऐसे ही प्लेयर आप सेलेक्ट कर लेते हो और आप जीएल से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हो। तो ये गलती, ये रूल नंबर आपको नोट करना है। रूल नंबर 10 की बात करूं, अक्सर बड़े प्लेयर 90% सिलेक्शन वाले फ्लॉप हो जाते हैं। अब देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि 90% वाले, अगर आपने कम से कम 4 प्लेयर आपने रख लिया, तो उसमें से 4 में से दो ही पॉइंट देंगे और 2 आपको एवरेज पॉइंट देके जाएंगे, और जिसको बोला जाता है फ्लॉप हो गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक। हम बात करेंगे आगे रूल नंबर 11। अगर बॉलर अच्छे हैं, बॉलर अगर जो पहले बॉलिंग कर रही है, अगर बॉलर अच्छे हैं और विकेट बॉलर के अनुकूल है, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं के लिए, तो पहले 2 बैट्समैन को छोड़कर चलना ही उचित होता है, या फिर एक बैट्समैन को ड्रॉप करके रखना होता है। अगर बॉलिंग पिच है और आपके अपोनेंट में बॉलिंग में अच्छे स्विंग बॉलर हैं, तो आपको टॉप 2 बैट्समैन को नहीं लेना, 3 नंबर 4 नंबर वालों को लेना है। और वहां पे ये भी ध्यान देना है कि अगर पावर प्ले के बाद कौन सा बॉलर बॉलिंग करने आता है, तो वहां पे आप तीसरे को भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर लेफ्ट हैंडर है और अच्छे स्पिनर इधर आ गए, तो वो उनको लेके जाएगा। अगर राइट हैंडर बैट्समैन है और लेफ्ट हैंडर बॉलर हो, तो वो भी फ्लॉप होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ठीक, और जिससे आप जीएल जीत सको। अब रूल नंबर 12 की बात करते हैं। विकेट पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे आप सारे वीडियो देखना, मैं उसमें हमेशा पिच के बारे में बात करता हूं और टॉस के बारे में, कि आप लोग जब टॉस होता है तो आप लोग ध्यान नहीं देते कि मतलब कि दोनों साइड के कैप्टन क्या उनका
सोचने के वो है कि पिच में क्या कैसा हो सकता है, तो आपको भी वही सब चीजें सोचनी चाहिए। और 5 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है टॉस के बाद, तो वो जो देखना जरूरी है, उसके बाद ही आप टीम लगाओ। नहीं तो आप ऐसे 49 लगाते रहोगे और 49 का कभी आएगा और ज्यादातर जाता ही रहेगा अगर ऐसे चलोगे। तो रूल नंबर 12 यही कहता है कि विकेट अगर ऑलराउंडर के मुताबिक है, ठीक, या स्पिनर के लिए स्लो विकेट से कंडीशन में दोनों टीम के बैट्समैन कम करके ऑलराउंडर की संख्या बढ़ा देना चाहिए। क्यों मैं ऑलराउंडर की संख्या बढ़ाने को क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं और पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं और अच्छे खासे फील्डर भी होते हैं। तो ये आपको तीनों डिपार्टमेंट में पॉइंट देके ही जाएंगे, कैसे भी न करके। बैटिंग करेंगे, फिर बॉलिंग करने आएंगे, फिर फील्ड में आपको कंट्रीब्यूशन करके देंगे। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को लिख के रखा हूं कि ऑलराउंडर की संख्या बढ़ा दे, बैट्समैन आप हटा दो, 1 2 3 दोनों साइड से हटा दो। अगर बॉलर्स दोनों साइड अच्छे हैं, अब विकेट फ्लो होने वाली है तो स्पिनर बढ़ाओ, ठीक, स्विंग है, नमी है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में देना है, उसके बाद ही टीम बनाओ। अब मैं 2 पॉइंट की और बात करूंगा आपसे, वो 2 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। मैं एक पॉइंट लेता हूं सिलेक्शन में, 0 से 30% सिलेक्शन जिसके भी रहते हैं, जिस भी प्लेयर के 0 से 30% सिलेक्शन रहते हैं, आप उनको अक्सर छोड़ देते हो। क्यों छोड़ते हो भाई? वो भी तो खेलने आए हैं ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और दूसरी बात, और जिनका पहला फर्स्ट मैच है, फर्स्ट मैच, उनका आप स्टैट्स, पिछले स्टैट्स उठा लो कि ये यहां तक पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ करके आए होंगे। अगर बॉलर है तो उसकी बॉलिंग देखो कि इसने फर्स्ट क्लास में क्या किया है, T20 जो घरेलू लीग होती है वहां क्या किया है, ये उसके सारे स्टेट्स देखो और एक आध वीडियो उसके देख लो कि बॉलिंग एक्शन इसका कैसा है, वहां से आपको समझ में आ जाता है। लेकिन क्या करते हैं अक्सर लोग, क्या करते हैं, उन प्लेयरों को छोड़ देते हैं और वो जीएल में अप डाउन, जो जीएल की टीमों को अप डाउन करते हैं रैंक 1 से लेके जितने भी 1 करोड़ तक, जब आप देखते हो कि जो जिसका परसेंटेज सिलेक्शन 10 होता है और वो 1 विकेट लेके गया, आप रैंक 1 में हो, आप उसको छोड़ के रखे हो ना, तो आप सीधे 1 लाख में आ जाओगे। तो ये चीजें आपको गलती नहीं करनी है, ठीक। तो इनको आपको 0 से 30 वाले में कम से कम आपको 2 से 3 प्लेयर और रखना ही रखना है। और मैं तो यहां तक बोल सकता हूं, मैं जितना भी देखा हूं, यहीं से सी बन सकता है या बीसी, बीसी जरूर से जरूर कोई ना कोई आ ही जाता है इस परसेंटेज सिलेक्शन वाले, ठीक। और जिनको कैप्टन लोग कितने परसेंट बनाते हैं या बीसी बनाते हैं, 0.1020 ऐसे। अक्सर लोग क्या करते हैं, जिसका हाई है सिलेक्शन परसेंटेज उनको ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैप्टन किसको बनाया गया है, जिसका सबसे ज्यादा है उसको ले लो। एक टीम में ऐसा भी करो, लेकिन 5-6 टीम बनाओ जिसमें से ऐसा एक टीम में कम रेशियो वालों को भी लेके चलो, बड़े प्लेयरों को फ्लॉप कर दो, हटा दो टीम से ही, ठीक। आप ये मत देखो कि आप जीएल जीतने आए हो ना कि मैच जीतने आए हो, आप तो खेल नहीं रहे हो, आप तो जीएल जीतना है आपको। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनको भी हटा दो। लक तब काम करता है जब आपका दिमाग चलता है। अब अगर सोचो कि दिल का सुने कि बड़े बड़े प्लेयर हैं सबको ले लो, तो फिर फ्लॉप, सारी टीम फ्लॉप, है ना। तो ये हो गए 0 से 30, और जिनका डेब्यू प्लेयर होते हैं उनके बारे में आपको देखना जरूरी होता है। अब बात करूं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग। फर्स्ट इनिंग पावर प्ले के बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट इनिंग में अगर कोई बैट्समैन आ रहा है, अब सेकंड इनिंग मतलब कि अपोनेंट की ओर से बॉलर अच्छा बॉलर है, तो आप फर्स्ट इनिंग के बैट्समैनों को ड्रॉप कर दो तुरंत। अगर आप देख लिए कि इधर अच्छे बॉलर हैं, मान लो कि आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ये जो स्विंग बॉलर होते हैं, तो आप अगर इधर सामने कोई और टीम है तो उसके 1 2 3 हटा दो, क्योंकि वो पावर प्ले में जाएंगे। एक बैट्समैन आप रख सकते हो अगर वो विकेट कीपर है और ऊपर आ रहा खेलने, प्रॉपर विकेट कीपिंग करता है और ऊपर बैटिंग करने आता है, 1 2 3 में आता है, तो आप उसको रख सकते हो,
कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो कीपरिंग से दे के जाएगा आपको, और कुछ ना कुछ रन बना के जाएगा। और एक दो कैच ले लिया, एक दो स्टंपिंग ले लिया, तो जीएल के ड्रीम टीम में जरूर आ जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक। यही सब पॉइंट्स हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, ताकि आपको बार बार मुसीबतें ना होना पड़े, और हम लोग जीएल मिल के जीतेंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद।